आज हम सीखेंगे ब्लॉग क्रिएट करना, यानी कि फ्री में वेबसाइट बनाना। और ऐसा वेबसाइट बनाना हम सीखेंगे जिसमें किसी भी प्रकार का आपको होस्टिंग का चार्ज या डोमेन का चार्ज आपको देना नहीं होगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। हम बिगिनिंग से लेकर के एंड तक इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ब्लॉग क्रिएट करना सीखेंगे कि कैसे एक फ्री में ब्लॉग क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को अपने जीमेल की आईडी से आपको लॉगिन करना होगा, अपने ईमेल को लॉगिन करना होगा। जैसा कि हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है, तो लॉगिन करने के बाद से फिर आप यहाँ पे जो ये डॉट्स आपको दिख रहे हैं, इन डॉट्स पे आपको क्लिक करना होगा। ये जो डॉट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं कि ये जो डॉट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इन डॉट्स पे आपको क्लिक करना है। ये जो डॉट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इन डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद से फिर आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे एक ब्लॉगर का यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ब्लॉगर का। ये गूगल की तरफ से ये एप्लीकेशन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ब्लॉगर पे हम सबसे पहले क्लिक करते हैं। ब्लॉगर पे क्लिक करने के बाद से हमारे पास जो पेज खुल करके आता है, अब हम उस पर कोशिश करेंगे कि क्या पेज खुल करके आता है। अब देखेंगे आप आगे कि पब्लिश योर पैशन योर वे, यहाँ पे हमको ये चीज़ देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें साइन इन कर लेना होगा। हमें साइन इन करना है अपने इस ईमेल आईडी से। हमने साइन इन कर लिया, पासवर्ड हमें टाइप करना है। हमने पासवर्ड भी टाइप कर लिया और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अब हमारे पास जो पेज खुल करके आता है वो होता है टाइटल, कि कौन सा टाइटल आपको देख चाहिए। तो यहाँ पे दिया है कुछ, यहाँ पे नोटिफिकेशन कुछ आ रहा है, आप इसको पढ़ लेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे डालते हैं कॉस्मिक वेब के नाम से एक ब्लॉग डालते हैं, कॉस्मिक वेब। ये हमारा डम्मी रहेगा, डम्मी ब्लॉग रहेगा, जो हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे चले जाएंगे कॉस्मिक वेव। ये हमारा हो गया कॉस्मिक वेव के नाम से, जो हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम हमारा ये जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दे रहा है blogspot.com, ये एक्सटेंशन नेम होता है, डोमेन नेम होता है। क्योंकि हमें अगर .com अगर लेना होगा तो इसके लिए हमें पैसे देने होंगे, लेकिन अगर हमें .com नहीं चाहिए, उसके साथ अगर हमें .com के साथ अगर हमें ब्लॉग स्पॉट भी अगर हमें मिलेगा तो इसके लिए कोई पैसे आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और फिर हम डिस्प्ले नेम, क्या हम डिस्प्ले नेम चाहते हैं, तो वही हमारा कॉस्मिक वेव डम्मी ब्लॉग के नाम से हमारा हो जाएगा। फिर हम इस पर क्लिक करते हैं फिनिश पे। ये अभी हमारा ये प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग के बाद से अभी हमारा पेज खुल करके सामने आएगा। मेन पेज है अभी हमारा ये खुल करके सामने आ गया। फिलहाल अभी हम लोग इसको कैंसिल करते हैं। अभी हमारा ये पेज खुल करके सामने आ गया। जो भी हमारा इंटरफेस यहाँ पे दिख रहा है, हम यहाँ से चाहें तो न्यू पोस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद से हमारे पास यहाँ पे स्टेट्स आ जाते हैं, कमेंट्स, अर्निंग्स, पेजेस, लेआउट्स, थीम्स, सेटिंग्स और रीडिंग लिस्ट। और उसके बाद से हमारा ब्लॉग कैसे दिखाई देगा, अभी हम व्यू ब्लॉग पे क्लिक करते हैं और अभी हम देखेंगे कि हमारा ब्लॉग कैसे दिखाई देता है। ऐसे हमारा ब्लॉग रहेगा। फिलहाल अभी हमने अपने ब्लॉग में कोई भी कंटेंट डाला नहीं है, तो इसलिए हमारा ब्लॉग ऐसा आ रहा है। और आगे भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि पावर्ड बाय ब्लॉगर यहाँ पे शो कर रहा है। और हमारा ये व्यू प्रोफाइल है, सॉरी विजिट प्रोफाइल है। विजिट प्रोफाइल पे भी हम आकर के देखेंगे कि किन किन चीज़ों को हम लोग कैसे कैसे एडिट करेंगे। वन बाय वन हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में कोशिश करेंगे देखने के लिए। हमारे साथ बने रहिए वीडियो के आखिर तक। फिलहाल हम इसको कैंसिल करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं न्यू पोस्ट पर आते हैं। न्यू पोस्ट होता क्या है, इस पर हम लोग देखते हैं न्यू पोस्ट। ये भी हमारे पास ये पोस्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं कि ग्राफिक डिजाइन,
ग्राफिक डिजाइन हमने डाला तो ये हमारा टाइटल होता है, ग्राफिक डिजाइन के नाम से हमारा टाइटल हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ राइट साइड में देखते हैं, ये जो राइट साइड का हमारे पास ये ऑप्शन आता है, राइट साइड का, ये जो राइट साइड का ऑप्शन हमारे पास बनता है, इसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे हमारे पास लेबल्स का ऑप्शन आ जाएगा, लेबल्स यहाँ पे क्रिएट करने के लिए। उसके बाद से ये ऑटोमेटिक ही पब्लिश किस स्टेट में हमने पब्लिश किया ये हो जाएगा, लोकेशन हमारा ये ले लेता है। इसके अलावा और भी हम जो भी ऑप्शंस यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन करके हम लोग इसको सीखेंगे। फिर हम आ जाते हैं अपने इस लेबल में, हमारा ये ग्राफिक डिजाइन किस में आएगा, हमारा लेबल क्या होगा, तो लेबल में हम लोग डाल देते हैं डिज़ाइन। डिज़ाइन में हम लोग डाल दिए, डिज़ाइन में डालने के बाद से हमारा ये परमल लिंक हमारा ऐसे ही रहेगा, ऑन रहेगा, और ऑटोमेटिक परमल लिंक रहेगा। लोकेशन में हम लोग इसको छोड़ देते हैं, और उसके बाद से हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में और भी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो कि हमारा जो रीडर कमेंट होगा अलाउ रहेगा। अगर आपके इस पोस्ट पे कोई कमेंट करना चाहता है तो कमेंट कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई कमेंट ना करे तो उस कंडीशन में आप इसे डू नॉट अलाउ सो एग्जिस्टिंग या डू नॉट अलाउ हाइड एग्जिस्टिंग, आप इसमें से कोई भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपका ये क्लिक हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कोई भी कंटेंट यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं। ये हमने यहाँ पे कोई कंटेंट यहाँ पे डाल लिया है, व्हाट इज लॉरेम एप्सम, ये हमने कंटेंट डाल लिया है। अगर इसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने इसको हाईलाइट कर लिया है, इसको बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड कर लिया, इसे हम चाहते हैं तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर लिया, या हम चाहते हैं टेक्स्ट के कलर को हमें चेंज करना तो टेक्स्ट के कलर को हम चेंज कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम चाहते हैं टेक्स्ट के कलर को चेंज करना, टेक्स्ट के कलर को चेंज कर लिया, बोल्ड कर लिया या इटैलिक कर लिया, हम अपने हिसाब से इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई एक फ़ोटो शो करे, तो यहाँ पे हम आएंगे, इस वाले इमेज वाले ऑप्शन पे इंसर्ट इमेज पे आएंगे और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये हमारे कंप्यूटर की तरफ ये जाता है, हमारे ड्राइव की तरफ, और यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे चूज फाइल पे। चूज फाइल पे क्लिक करते हैं, हमने अपने कुछ वॉलपेपर्स को डेस्कटॉप पे रखा है, तो वॉलपेपर पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने ले लिया। इसको अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो ये अपलोड हो जाएगा, फिर इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से आप चाहते हैं आप इसको लार्ज साइज में रखना तो लार्ज भी रख सकते हैं, आप चाहते हैं यहाँ पे आप इसको एक्स्ट्रा लार्ज में करना, एक्स्ट्रा लार्ज भी कर सकते हैं, आप चाहते हैं इसको ओरिजिनल साइज में रखना, जितना ये फ़ोटो का साइज जितना ओरिजिनल होगा उतना रखना। फ़िलहाल के लिए हम लोग इस पर लेफ़्ट क्लिक करके और इसको एक्स्ट्रा लार्ज पे कर देते हैं, ये हमारे पास ये इमेज बन करके आ गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके अलावा और भी हम चाहें तो कंटेंट यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे एक और फ़ोटो अपलोड करना है तो फिर हम यहाँ पे आएंगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे आएंगे, चूज़ फाइल्स पे आ जाएंगे, और चूज़ फाइल्स पे आने के बाद से हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद फिर हम जब देखेंगे तो हमारा इमेज आ जाएगा, फिर हम इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद से फिर हमारा वही काम, जैसे हम लोग एक्स्ट्रा लार्ज पे क्लिक कर देते हैं, ये हमारे पूरे पेज पे आ जाता है, और हम देखेंगे आगे। अब हम चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को पब्लिश करना, अब हमने डॉक्यूमेंट को पब्लिश पे क्लिक करना है। हम सबसे पहले प्रीव्यू पे देख लेते हैं कि हमारा प्रीव्यू कैसा दिखाई देगा या हमारा ब्लॉग कैसा दिखाई देगा। प्रीव्यू में आप किसी प्रकार की कोई डिजाइनिंग नहीं कर सकते। ये हमारा ये प्रीव्यू हो गया। हम यहाँ पे आते हैं, पब्लिश कर देते हैं और कंफर्म कर देते हैं। पब्लिश और कंफर्म करने से ये फ़ायदा होगा कि हमारा ये ब्लॉग यहाँ पे बन करके रेडी हो जाता है। हम चाहते हैं तो अपने ब्लॉग को यहाँ से देख भी सकते हैं कि हमारा ब्लॉग कैसा दिखाई देगा। ये हमारा ब्लॉग हो गया। इस ब्लॉग में आप किसी प्रकार की कोई एडिट नहीं कर सकते। जब व्यू पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ जो ये व्यू जो यहाँ पे दिखाता है, इस व्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस वाले टैब में आपको ये आपका वेबसाइट जो आपका ब्लॉग है खुल जाएगा, लेकिन आप इसमें किसी प्रकार का कोई भी आप एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। कुछ खास चीज़ें और भी होती हैं कि हमें अपना थीम चेंज करना है, तो थीम पे आएंगे। थीम पे आने के बाद से अभी हमारे पास ऑलरेडी बने बनाए कुछ थीम्स आ जाते हैं, हम उन थीम्स को लेकर के कर सकते हैं। जैसे हमने ये थीम ले लिया, ये हमारा डार्क थीम है, कॉन्टेम्पो में हमारा ये डार्क थीम है, तो इस पर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अब हम देखेंगे अपने ब्लॉग को, हमारा ये ब्लॉग, ये जो नीचे व्यू ब्लॉग है, यहाँ पे आप आएंगे और क्लिक करेंगे
अब हमारा देखिए ब्लॉग कैसा नज़र आ रहा है। वाह, कितना फैंटास्टिक नज़र आ रहा है हमारा ब्लॉग। इस ब्लॉग को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। एक चीज़ और भी बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि हमारे पास रीड मोर का ऑप्शन आ जाता है, या पोस्ट कमेंट भी कोई करना चाहता है तो कमेंट भी कर सकता है। तो रीड मोर पे हम लोग क्लिक करेंगे और हमारे पास ये ब्लॉग का ऐसा सेशन हमारे पास ये ऐसा दिखाई दे देता है। अगर आप चाहते हैं कि फिर से आप कोई थीम चेंज करना, आप कोई और भी थीम लेना चाहते हैं तो और भी आप थीम ले सकते हैं। जैसे ये थीम हमने ले लिया है तो इस थीम में हम लोग आएंगे, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, ये हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। और फिर से हम चाहते हैं कि न्यू थीम अप्लाइड सक्सेसफुली, हमारे पास एक नोटिफिकेशन मैसेज आ गया। न्यू ब्लॉग पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, सॉरी व्यू ब्लॉग पे। और उसके बाद इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे इसकी सेटिंग को कैसे चेंज करना है। सेटिंग में हम लोग आएंगे, देखेंगे कि हमारा बेसिक क्या है। बेसिक में हमारा टाइटल क्या है, कॉस्मिक वेव डमी ब्लॉग के नाम से हमने डाला है। डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ डालना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं, हियर वी पोस्ट डमी ग्राफिक्स, और हमने यहाँ पे डाल दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद फिर हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन आ गया। ब्लॉग हमारा है इंग्लिश में, आप चाहते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश के अलावा और भी सारे यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं। आप अपने ब्लॉग को अपने लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं। फिलहाल हम एज इट इज़ इसको रहने देते हैं। एक बात और है कि यहाँ पे ये शो कर रहा है एडल्ट कंटेंट। अगर आप अपने ब्लॉग में किसी प्रकार का कोई कंटेंट ऐसा डाल रहे हैं जो एडल्ट कंटेंट हो, तो इस कंडीशन में आपको इसको एस करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप एडल्ट कंटेंट नहीं डाल रहे हैं और आपका ये ब्लॉग हर कोई देखे, तो आप इसको नो ही रहने दीजिए। रिक्वायर्ड एज कंफर्मेशन, तो आप यहाँ पे एज कंफर्मेशन को भी आप ऑफ रख सकते हैं, बिकॉज आप एडल्ट कंटेंट नहीं डाल रहे हैं तो या किसी भी एज के व्यक्ति को देखने को मिल सकता है। फेविकॉन को हम लोग आगे देखेंगे कि फेविकॉन को हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं। फेविकॉन होता क्या है कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है फेविकॉन, इसको बोलते हैं फेविकॉन। ये जो हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो ब्लॉगर के लिए ये यहाँ पे आइकॉन बना हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेविकॉन। तो हम लोग आगे इसको देखेंगे फेविकॉन को हम लोग कैसे ऑफ कर सकते हैं, या अपना फेविकॉन वहाँ पे हम लोग कैसे लगा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग आगे 1 बाय 1 करके देखेंगे। चलते हैं आगे अपने ट्यूटोरियल में और उसमें आगे बढ़ते हैं। तो हमारी अब यहाँ पे प्राइवेसीज अगर कुछ ऐसी हैं तो प्राइवेसीज को हम लोग ऑन रखेंगे। विजुअल टू सर्च इंजन, इसके बाद हम लोग ब्लॉग एड्रेस में हम लोग देखेंगे कि हमारा ब्लॉग एड्रेस है कि कॉस्मिक वेव डम्मी .blogspot.com, ये हमारा ब्लॉग एड्रेस है। जैसा कि हमने अभी हाल ही में इसको जाना कि अगर ब्लॉग स्पॉट नहीं चाहते हैं तो आप सिर्फ .com चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पैसे देने होंगे। फिलहाल अभी हम लोग फ्री में सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग फ्री का वेबसाइट बना सकते हैं, अपना ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं, ये ब्लॉग आप क्रिएट करें बहुत अच्छे तरीके से करें, इस पर आपको एड ऑन से अलर्ट भी हो जाता है, गूगल की तरफ से आपको पेमेंट भी मिलता है। कस्टम डोमेन पे जैसे हम लोग आएंगे तो कस्टम डोमेन को हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो कस्टम डोमेन में अगर हमारे पास कोई डोमेन ऑलरेडी है, अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास www.abc.com है, या कोई भी आपके पास अगर डोमेन है तो आप यहाँ पे ला करके डाल सकते हैं। HTTPS एक बहुत अच्छी बात है कि कोई भी वेबसाइट आप यूज करते हैं तो उस वेबसाइट के लिए आपको HTTPS का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये एक लॉक लगा हुआ है। यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे जो हमारा एड्रेस बार है, यहाँ पे जहाँ पे हमारा ये कॉस्मिक वेव dummy.blogspot.com है, उसके बगल में एक लॉक लगा है। तो ये होता है HTTPS का ये यूज़। तो हमारे HTTPS हमारा ऑन है, यानी कि हमारा वेबसाइट ये सिक्योर रहेगा, गूगल के सुपरविजन में है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे परमिशन में। परमिशंस में हम लोग देखेंगे ब्लॉग एडमिन्स एंड ऑथर्स। तो हमारा कॉस्मिक वेव डमी ब्लॉग को हमने परमिशन दिया है।
इसके अलावा अगर आप किसी और को इनवाइट करना चाहते हैं, कोई और भी ऑथर इसके साथ इनवाइट होना चाहता है तो उसको आप इनवाइट कर सकते हैं। पोस्ट आप कितने पोस्ट आप देखना चाहते हैं, 11 पोस्ट अभी देखना चाहते हैं तो 11 कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, 13, ऐसे आप चाहें तो जितना चाहे उतना पोस्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमने 14 कर दिया है और इसको हमने सेव कर दिया है। आर्काइव फ्रीक्वेंसी हमारे मंथली रहेगा, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, अभी नॉन हाईलाइट है। उसके बाद से इमेज लाइट बॉक्स को हमने ऐसे ही रख दिया। एम्बेडेड हमारा रहेगा, कमेंट लोकेशन हमारा एम्बेडेड रहेगा, इसको भी ऐसे छोड़ देंगे। कमेंट सेक्शन में हम लोग आकर के देख सकते हैं हु कैन कमेंट यूजर्स विद गूगल अकाउंट, जिनका गूगल पे अकाउंट है, यानी कि जो अपना ईमेल बनाए हुए हैं गूगल पे, वे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एनीवन, अगर किसी कोई भी कमेंट कर सके तो आप एनीवन पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल यूजर्स भी गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद से दे रहा है कि कमेंट मॉडरेशन, यानी कि किसी प्रकार का कोई मॉडरेशन कर सकते हैं, कि अगर कोई कमेंट कर दिया तो मॉडरेशन कर सकते हैं, उसमें कोई सुधार कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे नेवर कमेंट मॉडरेशन यहाँ पे रहेगा। फिर उसके बाद से फॉर पोस्ट ओल्डर देन 14 डेज, जो 14 दिन का भी पोस्ट हमारा है तो वो सभी यहाँ पे शो करेगा। कमेंट फ्रॉम मैसेज, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो मैसेज की तरफ से कमेंट कितने कैरेक्टर का हो सकता है, 4096 कैरेक्टर का हो सकता है, इसको भी छोड़ देंगे। ईमेल पे आएंगे, ईमेल पे हम देखेंगे कि पोस्ट यूजिंग ईमेल, तो ये हमारा डिसेबल है। अगर आप चाहते हैं कि एनेबल कर देना, यानी कि पब्लिश ईमेल इमीडिएटली, तो आप जैसे कि हमने यहाँ पे कोई ईमेल डाल दिया तो उसके साथ जो पब्लिश भी होगा तो ईमेल भी वहाँ पे पब्लिश होगा कि किसने यहाँ पे पब्लिश किया है। कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल में हमारे पास नो कमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे ऐसे रहेगा। पेंडिंग कमेंट्स नोटिफिकेशन ईमेल में हमारे पास ये पेंडिंग कमेंट्स नोटिफिकेशन जो बीके शर्मा टेक के नाम से जो है ये हमारे पास रहेगा। इनवाइट मोर पीपल टू कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल, इसको भी हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर आप इनवाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उनके ईमेल को डाल सकते हैं ताकि वो कमेंट कर सकें। बाकी सारी चीज़ों को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। टाइम पीरियड हमारा ऐसे ही है। टाइम पीरियड अगर हम देखना चाहते हैं तो टाइम पीरियड हमारे पास ये हम लोग कर लेते हैं, प्लस ये हमारे पास इंडिया से हम लोग हैं तो इंडिया का हम लोग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अभी आपको शो करने को मिलेगा 1 बाय 1 करके, तो अभी इसको भी देखते हैं कि कहाँ है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है +530, यहाँ पे कोलकाता हम सेलेक्ट कर लेते हैं और कोलकाता सेलेक्ट करने के बाद हम इसे सेव कर देते हैं। ये हमारे पास ये सेव हो गया, जो कि हमारा ये टाइम चेंज हो गया और ऑटोमेटिक ये डेट भी आ जाएगा अक्टूबर 27 ये हमने बनाया है। और जो ऑलरेडी जो हमने जो ये ब्लॉग बनाया वो ऑलरेडी ये डेट ले रहा है। कमेंट जो हमारा ये फॉर्मेट होगा उस कमेंट के हिसाब से। मेटा टैग डिस्क्रिप्शन को हम लोग आगे देखेंगे, मेटा टैग डिस्क्रिप्शन होता क्या है। मेटा टैग डिस्क्रिप्शन में हम लोग ये देखेंगे कि जितने सारे यहाँ पे आप अगर मेटा टैग डिस्क्रिप्शन को आपने ऑन कर दिया है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं कि आप किन किन चीज़ों को यहाँ पे करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ग्राफिक्स से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड हम यहाँ पे अपनी चीज़ों को डालते हैं। इसके अलावा और भी आप चीज़ों को डाल सकते हैं मेटा टैग डिस्क्रिप्शन में। ये हमारे पास हमारे सर्च कमेंट में आता है। आगे हम लोग देखेंगे कि एनेबल कस्टम टेक्स्ट रोबोट्स, हम लोग कस्टम टेक्स्ट रोबोट अभी फिलहाल इसको ऐसे रहने देते हैं। गूगल सर्च कंसोल, इसको हम लोग आगे देखेंगे गूगल सर्च कंसोल होता क्या है। यानी कि जब आपको SEO करवाना होगा तो गूगल सर्च कंसोल को आप लोगों को ऑन रखना होगा और यहाँ से आप लोगों को ये ऑप्शन मिल जाएंगे। गूगल सर्च कंसोल में किन किन चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से हम लोग इसको भी आगे देखेंगे कि कैसे अपने इस ब्लॉग को कैसे मोनेटाइज किया जाए, उसको हम लोग आगे देखेंगे 1 बाय 1 करके। फिलहाल अब हम लोग आगे आते हैं, लेआउट पे चले आते हैं।
लेआउट पे हम आते हैं तो लेआउट पे देखते हैं तो अभी हमारे पास अबाउट मी का सेक्शन है, ब्लॉग आर्काइव का है, उसके बाद से लेबल्स का है, रिपोर्ट एब्यूज है, तमाम सारी चीज़ें हैं। आप चाहते हैं कि अपने ब्लॉग को देखना, आप अपने ब्लॉग को यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कॉस्मिक वेब ब्लॉग यहाँ से हमारे पास आ गया। इसके अलावा आप चाहते हैं कि ये हमारा ये ब्लॉग यहाँ पे ऐसा शो ना करे तो आप यहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड फ्री टेम्पलेट, फ्री थीम या टेम्पलेट फॉर ब्लॉग। आप यहाँ पे करके और कोई एक टेम्पलेट आप यहाँ से रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट वगैरह कोई भी आप एक टेम्पलेट यहाँ पे डाल सकते हैं। टेम्पलेट डाउनलोड करिए। टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद से हम लोग अभी इसको देखेंगे कि किस तरीके से इस टेम्पलेट को आगे हम लोग यूज में लेंगे। ये हमारे पास तमाम तरह के टेम्पलेट्स आते हैं, इन टेम्पलेट्स को ले सकते हैं। दूसरे वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारे पास ये टेम्पलेट का ऑप्शन है, तो इस टेम्पलेट को भी हम चाहें तो ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने इस टेम्पलेट को ले लिया है और ये टेम्पलेट हमारा हो गया। इस टेम्पलेट को लेने के बाद हम लोग इसको डाउनलोड करते हैं। अब ये बाई करने का दे रहा है, तो लाइव प्रीव्यू पे भी हम लोग जा करके देख सकते हैं कि लाइव प्रीव्यू इसका कैसा होगा। अभी हम लोग इसको डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड करने के बाद अभी इसको कैसे हमें यूज में लेना है इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए भी हमारा ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड हो जाने के बाद से जैसे ही हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो फिर इसको कैसे अपने ब्लॉग पे इसका यूज करेंगे इसको हम लोग देखेंगे। अभी हमने जो टेम्पलेट डाउनलोड किया है उसको हम लोग यहाँ पे आते हैं, जो नोटपैड वाला जो फाइल है इसको हम लोग कंप्लीट कॉपी करते हैं। कंप्लीट कॉपी करने के बाद से फिर हम लोग ले जाएंगे अपने ब्लॉगर में, ले जा करके इसे पेस्ट करेंगे, जहाँ से हमारे पास ये पूरे ब्लॉग का थीम चेंज हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पूरे ब्लॉग का एक थीम आ गया है। इसको हम लोग कंट्रोल ए करते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग अपने इस ब्लॉग में आ जाते हैं। ब्लॉग में आने के बाद से यहाँ से हम लोग आते हैं थीम पे। थीम पे आने के बाद से हम लोग कस्टम में आते हैं। कस्टम में आने के बाद से एडिट HTML पे आ जाते हैं। क्योंकि इतना बड़ा कोड है तो इसको टाइप करना इतना पॉसिबल है नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं और राइट क्लिक करके इसे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसे हम लोग सेव कर लेंगे। इसे हमने सेव कर लिया। ये प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के ऊपर और आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कि कितना टाइम ये लेता है। अभी हमने इसे पूरी तरीके से देख लिया, सेव हो गया है और हम लोग इसे नीचे भी आकर के ऐसे देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा ये पेज है। फिर हम लोग इसे बैक स्पेस आते हैं और उसके बाद हम लोग अपने ब्लॉग को देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा ब्लॉग एक ऐसा दिखाई देता है। देखिए हमारा ब्लॉग चेंज हो गया। अभी हमने एक ही ब्लॉग हमने डाला था, अभी देखिए पुराना ब्लॉग हमारा ऐसा नज़र आ रहा है और हमारा ब्लॉग ऐसा नज़र आ रहा है, जिसमें हमको फीचर्स, ये हमारे मीनूस हैं, उसके बाद से हमारे ड्रॉप डाउन मीनूस हैं। सब मीनूस हमारे पास कैसे कैसे हैं, हमारे पास सब मीनूस यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। तो इनको आप ले सकते हैं, ये ऑलरेडी ये बने होते हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर इनको प्रोफेशनल तरीके से यूज में लेना है तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाई करके कर सकते हैं। इसमें आप फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब, इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट का आप यहाँ पे अपना एड्रेस लगा सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा थीम सेट हो गया है। थीम सेट हो जाने के बाद से अब हम करेंगे क्या कि कोई और पोस्ट अगर हम करना चाहते हैं, अभी हम कोई और पोस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि फिर न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद से हमारे पास यहाँ पे आ जाता है नेचुरल सीन हम यहाँ पे डालते हैं और फिर हम यहाँ से आते हैं। हमने कुछ कंटेंट यहाँ पे ऑलरेडी डाल करके रखा हुआ है, इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद से यहाँ पे बॉडी मिला करके पेस्ट कर देते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को हमने इसे क्या कर दिया, एक लेबल के नाम से डाल दिया। देखिए लेबल में हमने इसको डाल दिया है वाइल्ड लाइफ। ये कंजर्वेशन को हमने इसे कॉपी करके और लेबल में ले आकर के हम इसे पेस्ट कर देंगे।
तो हमारे पास ये बन करके रेडी हो जाता है। इसके अलावा भी हम चाहते हैं कि अगर इसमें कोई फ़ोटो डालना तो हम यहाँ से फ़ोटो भी इसमें अपलोड कर सकते हैं। हमारे पास ये फ़ोटो अपलोड करने का ये ऑप्शन आ जाता है। डेस्कटॉप में हम जाते हैं और यहाँ से हमारे पास ये डाउनलोड मेनू में हमारे पास है, ये हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद से इसे हम यहाँ से इसे पब्लिश करेंगे। ये हमारा एक ये ब्लॉग बन जाता है और जैसे ये सेलेक्ट हो जाता है उसको हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और फिर इसे भी हम लोग एक्स्ट्रा लार्ज आप अपने हिसाब से आप इसको जितना भी चाहें उतना कर सकते हैं। इसे भी हमने पब्लिश कर दिया, कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद फिर ये हमारा पोस्ट रेडी हो गया। फिर उसके बाद से सेकेंड पोस्ट पे आते हैं। सेकेंड पोस्ट पे आने के बाद से ये हमारे पास ये बन गया। इसको हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद से हमने इसको यहाँ पे आया, पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद से यहाँ से कंप्लीट इसको हमने टाइटल अपने हिसाब से आप जो भी टाइटल डालना चाहते हैं तो टाइटल डाल सकते हैं। अपने हिसाब से जो भी आपको टाइटल डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। नेचुरल हमने ये टाइटल में डाल दिया है और यहाँ पे आप चाहते हैं कोई फ़ोटो डालना तो फ़ोटो भी आप डाल सकते हैं। इजीली अपने सिस्टम से आप फ़ोटो भी डाल सकते हैं। हमने इसे अपलोड कर दिया ये, और फिर उसके बाद से जैसे ही अपलोड हो जाता है तो फिर हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से फिर इसकी साइज़ को हम चाहते हैं तो एक्स्ट्रा लार्ज भी कर सकते हैं और फिर इसे हम लोग पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं। इस तरीके से आप चाहें तो जितने सारे चाहें उतने सारे आप पोस्ट बना सकते हैं। एक और हम लोग पोस्ट बना देते हैं और पोस्ट बनाने के बाद से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक पोस्ट हमारे पास ये बन जाता है और इसको हम लोग आगे ले चलेंगे। इसमें हमने ये डाल दिया, हमने ये हेडिंग इसका डाला है, ये टाइटल हमारा रहेगा। और उसके बाद हमने ये नेचुरल पे भी डाल दिया। इसका हमने एक इमेज यहाँ पर डाल दी। इमेज चाहें आप अपने हिसाब से नीचे ऊपर कहीं भी आप इमेज डाल सकते हैं। चूज़ फाइल पे आएंगे और आप इसको ले लीजिए। ये हमने एक इमेज ले लिया, इमेज हमने इंसर्ट कर लिया। इमेज हमारा ये एक्स्ट्रा लार्ज हो जाता है। हम चाहते हैं इसके साथ एक और इमेज हमारा ऊपर इंसर्ट हो जाए तो ऊपर हम ऐसे कर देंगे। एक हमारा ये इमेज बन करके रेडी हो जाता है और इसे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग इसे भी एक्स्ट्रा लार्ज कर देते हैं। आप अपने सुविधा के हिसाब से जितना चाहें उतना कर सकते हैं। और ये हमारा लेवल हो गया। अब हमारे ये नेचुरल में ये भी आ जाएगा। तो नेचुरल में हमने ये डाल दिया और इसे पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद से कंफर्म कर दिया। ये हमारा कंफर्म हो गया। इस तरीके से 4 हमने देख लिया। अब हम आते हैं वापस अपने व्यू ब्लॉग पे आते हैं और यहाँ से देखते हैं कि अब हमारा ब्लॉग कैसा नज़र आता है। तो देखिए हमारा ब्लॉग किस तरीके से नज़र आता है। इस तरीके से आप चाहें तो अपने वेबसाइट को एक सही रूप देख सकते हैं और इससे आप अपने चैनल को मोनेटाइज भी करके आप इसे इनकम भी कर सकते हैं। तो ये तो रहा अभी तक का एक शॉर्ट एक वीडियो ट्यूटोरियल, जो कि एक ब्लॉग कैसे बनाएंगे, एक अपना खुद का ब्लॉग ये बना करके उसे वेबसाइट प्रोफेशनल वेबसाइट के तरीके से किसे आप उसे रन करा सकते हैं। तो अभी तक के चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ आप बने रहिए आगे के ट्यूटोरियल में। थैंक यू।